सत्यवान और सावित्री की इसमें एक कहानी, एक तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। इसमें सब सुहाग की चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे अलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब श्रृंगार के सामान दान किए जाते हैं, फल दान किए जाते हैं। सावित्री तथा सत्यवान का कथा पंडित जी जो बोल रहे हैं, वही कथावाद सुनने के बाद ये व्रत समापन होता है। सत्यवान और सावित्री की इसमें एक कहानी, एक तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। इसमें सब सुहाग की चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे अलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब श्रृंगार के सामान दान किए जाते हैं, फल दान किए जाते हैं। सावित्री तथा सत्यवान का कथा पंडित जी जो बोल रहे हैं, वही कथावाद सुनने के बाद ये व्रत समापन होता है। सत्यवान और सावित्री की इसमें एक कहानी, एक तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। इसमें सब सुहाग की चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे अलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब श्रृंगार के सामान दान किए जाते हैं, फल दान किए जाते हैं। सावित्री तथा सत्यवान का कथा पंडित जी जो बोल रहे हैं, वही कथावाद सुनने के बाद ये व्रत समापन होता है। सत्यवान और सावित्री की इसमें एक कहानी, एक तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। इसमें सब सुहाग की चीज़ें दान की जाती हैं, जैसे अलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब श्रृंगार के सामान दान किए जाते हैं, फल दान किए जाते हैं। सावित्री तथा सत्यवान का कथा पंडित जी जो बोल रहे हैं, वही कथावाद सुनने के बाद ये व्रत समापन होता है।